हर शुक्रवार एक लड़की रिया अपनी साइकिल के पीछे एक फॉक्सटेल बांधती और फिर एक गैस कलर कैन फोड़कर सायरन बजाती और अगले ही पल बिजली की रफ्तार से सड़क पर निकल जाती। उसके पीछे भाग रहे होते 5 आदमी। रूल साफ था, जो भी रिया की फॉक्सटेल पकड़ ले उसे मिलेंगे 1000 रुपए और अगर कोई नहीं पकड़ पाया रिया जीतेगी 5000 रुपए। शहर की गलियों में हर हफ्ते ये पागल दौड़ लगती। रिया जानबूझकर टर्न पर पेंट गिराती ताकि पीछा करने वाले उसकी ट्रैकिंग करते रहे और फिर वह किसी चौक, किसी टेम्पो, किसी गली की आड़ लेती और विरोधियों को चकमा दे देती। लेकिन उस दिन जब वह लगभग जीत ही रही थी, उसे सड़क किनारे एक आदमी दिखा, एक चेहरा जो बिल्कुल उसके गुमशुदा पिता जैसा लगता था। ध्यान भटकते ही रिया पुलिस गाड़ी से टकरा गई और पूरी भीड़ भाग खड़ी हुई। रिया पकड़ी गई और पुलिस स्टेशन पहुंच गई। कुछ देर बाद एक औरत आई, अनामिका। वह रिया के पिता की पुरानी असिस्टेंट थी। वह रिया से बोली, कंपनी तुम्हारे नाम है, विरासत तुम्हारा हक है। इस तरह के पागल खेल खेल कर पैसे कमाने की जरूरत नहीं। लेकिन रिया का दिल मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि विरासत लेने के लिए उसे एक कागज पर साइन करना था, अपने पिता को कानूनी तौर पर मृत घोषित करना। 7 साल हो चुके थे और रिया ने कभी हार नहीं मानी थी। एक रात अचानक उसे पिता की आखिरी चिट्ठी मिली और उसमें छुपा हुआ एक अजीब सा सिंबल। रिया को लगा ये कोई इशारा है। वह भागती हुई अपने पिता की हवेली पहुंची और वहीं पिता की कब्र के पास उसे एक छोटा सा छिपा लॉक दिखा। उसने पिता की दी हुई पुरानी चाबी लगाई और एक गुप्त रास्ता खुल गया। अंदर पिता का पुराना वर्कशॉप, अजीब नक्शे, अनजानी वस्तुएं और एक कैमरा ऑन करते ही उसने पिता की रिकॉर्डिंग देखी। मैं एक रहस्यमयी द्वीप, अमरात द्वीप की खोज पर निकल रहा हूँ। अगर मैं लौटा नहीं तो शायद मुझे वहाँ सच मिल गया होगा। रिया समझ गई, पिता ने अपनी गुमशुदगी खुद बनाई थी ताकि वह इस खतरनाक मिशन पर अकेले जा सके। रिया ने तुरंत पिता की डायरी उठाई और एक नाम साफ पढ़ा, यमात द्वीप। अगले ही दिन रिया अपने दोस्त अरिज के साथ एक टूटी फूटी बोट पकड़कर निकल पड़ी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे कैसी तबाही आने वाली है। समुद्र के बीचों बीच दुनिया की सबसे खतरनाक तूफान ने उन्हें घेर लिया। बोट चकनाचूर हो गई। रिया पानी में कूदकर किसी तरह तट पर पहुंची, लेकिन तट पर उसका स्वागत किसी मदद ने नहीं बल्कि कठोर हथियारबंद लोगों ने किया। उसे कैदी बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। उसी भीड़ में उसे अरिज भी दिख गया, जिंदा पर डरा हुआ। रिया मौका मिलते ही अरिज को बचाकर जंगल की तरफ भागी, लेकिन एक बड़ी लहर उसे बहा ले गई। जब वह होश में आई, उसे पास की झाड़ियों में कोई परछाई भागती दिखी, परिचित सी। रिया उसका पीछा करती हुई एक चट्टान पर चढ़ गई और एक गुफा में पहुंचकर उसने जिस चेहरे को देखा वह उसके पिता रिचर्ड का ही था। 7 साल बाद दोनों मिले। पिता भावुक हुए पर कमजोर थे। रिया टूटकर गले लगी, लेकिन समय कम था।